मेरे भाइयों, जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, अब इसमें जो हमारा पेपर नंबर 3 है उसमें केस स्टडी के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कहता है एक वर्ड है सर्कस, ठीक है ना, और वो हैज द सेम रूट एज सर्कल इन अ क्लोज सर्कल एरिया। मतलब सिंपल सी बात है, एक चित्र दिखा रखा है, आप चित्र देखकर समझ जाओगे किस तरीके से। ये देखो, इस तरीके से चित्र दिखा रखा है, ठीक है ना। आप अभी सर्कस को देखोगे, ये नीचे से, इसको आप क्यूबॉइड मत समझना, सर्कल शेप में होता है और ऊपर से कोन होता है ऐसे, ठीक है। आपको बस क्या कहता है, एक सर्कस का जो टेंट है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना, और उसकी हाइट 8 मीटर है, यानी कि सिलेंड्रिकल टेंट की हाइट ये 8 मीटर है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल हाइट है, और उसके ऊपर कोनिकल है। इसका जो बेस है डायामीटर वो 28 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा बेटा 14 मीटर। आपको कहता है टोटल हाइट, इसकी जो टोटल हाइट है बेटा वो कहता है 18.5 मीटर है, ठीक है। अब आपसे 3 पार्ट मांगे, क्योंकि केस स्टडी में तो 4 नंबर का होगा। सबसे पहले तो बोलता है स्लांट हाइट बता दो, दूसरा बोलता है डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ टेंट, टेंट का फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया मतलब ये सर्कल शेप में है, मैं लिख देता हूं, फ्लोर एरिया मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज मेकिंग टेंट। भाई एरिया बता दो जिसको टेंट बनाया, टेंट एरिया मांग दो, बस सिंपल है, एरिया मांगा है, खत्म बात। अच्छा, एरिया जब आप निकालोगे तो नीचे से टेंट में दरी नहीं बिछाते हो, चार तरफ सिलेंडर और ऊपर से कोन, यानी कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया, जब कराऊंगा बता दूंगा। और इसी के और वाले में, ये 2 नंबर का है, इसी के और वाले में कहता है वॉल्यूम बता दो। या तो फिर जब भी बेटा कभी क्वेश्चन आ जाए एरिया और वॉल्यूम, तो ज्यादा प्रेफर है वॉल्यूम वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। एरिया वाला थोड़ा आपको कंफ्यूज ना करा दे। बाकी मैं इतना ही कहूंगा, ये तो दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों में सेम ही चीजें होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्लांट हाइट की, तो मेरे भाई स्लांट हाइट होती है ये वाली हाइट, ठीक है ना, और ये मेरी एल है, ठीक है ना। और मुझे पता है ये हाइपोटेनस से रिलेट होता है कहीं ना कहीं, अगर मैं ध्यान से देखूं हाइपोटेनस, तो मुझे पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में बेस, बेस मतलब ये रेडियस, रेडियस का स्क्वायर प्लस ये वाला अपना परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बातें करें एल स्क्वायर की, तो एल स्क्वायर को ऐसे रखो इज इक्वल टू में आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब 14, 14 का स्क्वायर प्लस ये वाली हाइट। अब ध्यान से समझना बेटा, टोटल 18.5 है और इतने हिस्से की हाइट 8 है, तो ये कितनी होगी, 10.5 होगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये होगी 10.5। इसका अपने को स्क्वायर निकालना है, एल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 10.5 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है ना, 105 एक तरीके से, ठीक है ना। तो आप चाहो 105 को 105 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25, ठीक है ना, 2 5 एकम 5 0 0 0 5 0 1 डबल क्रॉस लगाएंगे, 5 0 1 5 2 5 5 10, ठीक है ना, 1 11025। और जब आप 2 नंबर देखोगे यहाँ पॉइंट में, तो 2 नंबर यहाँ आ जाएंगे, यानी कि आएगा 110.25 एक तरीके से, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 0, फिर 1 5 जा 5, 1 0 0 1 1, 5 2 5 5 10, और यहाँ पर एक आ जाएगा, सब सही है, ठीक है ना, बिल्कुल यही है। चलो आगे चलते हैं, अब इन दोनों को जोड़ेंगे एल स्क्वायर में, ठीक है ना। अभी सिर्फ कैलकुलेशन कंफर्म कर रहे थे। 196 110.25 0.25 6 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, मेरे भाइयों ये हो जाएगा 306.25। और मेरे भाइयों ये रूट सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये रूट थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एक मेरी बात ध्यान से सुनना। आप बस इतना सोच लो 306 किसके पास का स्क्वायर है। आप कहोगे 306 भैया, 306 के पास में जो नंबर होते हैं वो 16 256 17 289 और 18 300, कितना 18 होता है भैया, 18 होता है 324, और जो 17 होता है ना भैया वो होता है 289, मतलब 289 एक तरीके से। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हम 306 निकाल रहे हैं, यानी कि इसके बीच में आएगा, यानी कि 17 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। तो फैक्टराइजेशन जब करेंगे यहाँ पे 306.25 है, 17 के पाड़े में लिख दो, 17 नंबर पे 289 डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। 16 में से 9 गए, 7 बचा, ठीक है ना, 16 में से 9 गया, 7 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ये बचा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद कुछ नहीं, 17 ही बचा यहाँ से, है ना, 17 ही बचा है। और आपको पता है यहाँ पर आप फिर जो भी डिजिट ले रहे हो उसको पूरा डबल करते हो, 34 आता है, ठीक है ना।
यहाँ पे आपको एक नंबर लिखना पड़ता है और ऊपर जैसे पॉइंट लगाओगे ऊपर से 25 शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ आप सोच लो क्या नंबर होना चाहिए, ठीक है। 3 है और ये 17 है, 6 नंबर पे ट्राई करें क्या? 3 4 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 चौक 24 और 3 27, 6 तिया 18 2 20, 2000। अरे तो बहुत बड़ा हो गया। 5 नंबर पे ट्राई करो, ठीक है ना। 5 रखो यहाँ भी और यहाँ भी, तो 345 गुना में 5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, ओके। 5 दिए 15 2 17, वाह क्या बात है। देखो यहाँ पे भी 5 लिख लो और यहाँ पे भी 5 लिख लो, 1725 मेरे भाइयों, जीरो आ गया। अपना आंसर आ गया 17.5। ये तो डायरेक्ट ही आ गया मेरे भाइयों, ये तो डायरेक्ट ही आ गया 17.5। वाह बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। स्लांट हाइट आ गई अपनी मेरे भाइयों, दैट इज 17.5 मीटर, जो कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जा रहा है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। दूसरा बेटा फ्लोर एरिया बोला उसने, ये फ्लोर है भैया, इसी का तो एरिया मांग रहा है। फ्लोर एरिया भैया सर्कल है, सर्कल शेप का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई कितना लिख लोगे? क्वेश्चन में कुछ बोले ना तो आप लिख लेना 22/7, ठीक है ना, है 22/7। हालांकि मैं जो यहाँ आंसर देख रहा हूँ पाई में ही रखा गया, नहीं तो फिर सॉल्व होता ही है देखो। और रेडियस कितना है बेटा इसका? 14, तो 14 गुना में 14 लिख देना, एक नंबर पे काट देना, 2 नंबर पे क्या बचा? 22 गुना 2 गुना 14, यही नंबर बचेगा। 22 को 2 से गुना करोगे 44, 44 को 14 से गुना करोगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6 7 4 11, 4 5 और एक 6, ये हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर मेरे भाइयों। दूसरा भी आ गया, कहता है एरिया निकालो। एरिया क्या होगा भाई? एरिया सिंपल सी बात है, अगर कौन है तो अब देखो ये जब आप कभी सर्कस देखने जाते हो तो आप सर्कस को बाहर से तो ऐसे देख रहे हो, लेकिन सर्कस को जब आप अंदर जाके देखोगे तो आप देखते हो ऊपर से, मतलब आपने हो सकता है नहीं देखा हो, मैंने देखा है। तो क्या होता है, ऊपर से ऐसा कोनिकल शेप में होता है। वो जो कोनिकल शेप में होता है मेरे भाइयों ऊपर से, तो हम देखते हैं कि वहां कोई ऐसी प्लेट व्लेट नहीं है जो ढक रखी है उसको, ऐसा कुछ है नहीं वहां पे, समझ रहे हो ना। तो कुल मिला के वो खाली होता है, खुला होता है अंदर से। तो सफेदी करोगे तो ऊपर पाई आर एल पे करोगे और नीचे 2 पाई आर एच पे करोगे। तो अगर आपको एरिया निकालना पड़े तो सिंपल है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, चारों तरफ और ऊपर, है ना। और इसके बाद पाई कॉमन है, यहाँ से आर कॉमन है, तो एल प्लस 2h रह जाएगा अंदर, ठीक है ना, क्योंकि पाई कॉमन आ गया और आर कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बचा एल और इधर बचा 2h। पाई को लिखोगे मेरे भाई 22/7, रेडियस आपको पता है 14 है। स्लांट हाइट कितनी है आपकी? स्लांट हाइट निकाल लिया आपने, 17.5 प्लस 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी? 8, 2 इंटू 8 16 हो जाएगा, ठीक है ना। कट जाएगा एक नंबर पे, 2 नंबर पे क्या बचा? 22 गुना में 2 और 17.5 और 16 मेरे भाइयों 33.5 हो जाएगा। आप चाहो पॉइंट पॉइंट हटा के कर सकते हो, नहीं तो रहने दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 22 हो जाएगा मेरे भाइयों 44, और इसको आप 33.5 से गुना कर लो। 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 2 14, ठीक है ना, 4 तिये 12 और एक 13, फिर सेम यही नंबर आएगा, ठीक है ना। क्या 0 4 3 1 0 4 4 3 7, 3 और एक 4, 1470। पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर, यानी कि आपका आंसर मेरे भाइयों 1474 इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको बाय चांस वॉल्यूम निकालना हो तो आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। ध्यान देते हैं वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे जब हम लोग ध्यान देंगे तो वॉल्यूम ये हो गया अपना, हाँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? कौन है, कौन जो एरिया ढक रहा है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ढक रहा है, और उसमें जोड़ देंगे सिलेंडर जो वॉल्यूम ढक रहा है वो पाई आर स्क्वायर एच ढक रहा है। वॉल्यूम अगर आप स्टार्ट करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा कॉमन, ठीक है ना, आर स्क्वायर कॉमन, ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन हाइट दोनों के अलग है, तो हाइट 1 हाइट 2 कह दो, ठीक है। तो अंदर बचेगा 1/3 हाइट 1 प्लस हाइट 2। एक पहले वाली जो आपने हाइट लिखी है वो कोन की हाइट है, कोन की हाइट है बेटा 10.5, 10.5 और नीचे क्या है 3, जमा में हाइट 2, हाइट 2 का है बबुआ, हाइट 2 है बबुआ 8, तो 8 को सॉल्व करिए बबुआ, हाँ। पाई को क्या लिखेंगे? 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस 14 गुना में 14, पॉइंट डालो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ये? इसको आप 5 के पहाड़े से काट दो, 6 नंबर पे इसे कितने काट दो? 20 और एक 21 है, ठीक है ना। और नहीं नहीं 21 नंबर पे, हाँ 5 के पाड़े में 21 नंबर पे, फिर 3 के पाड़े में 2 नंबर पे, 3 के पाड़े में 7 नंबर पे, 7 को 2 से काटोगे 3.5, 3.5 और 8 11.5, ठीक है। और इसको काट दो एक नंबर पे, इसको काट दो 2 नंबर पे, तो 22 गुना में 2 गुना में 14 और 11.5, ठीक है ना। 22 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 44, और फिर उसको 14 से गुना करोगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6 7 4 11, 4 5 6, 616, और 616 में 11.5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है।
5 6 30, 5 एकम 5 3 8, 5 6 30, ठीक है, 1 6 6, 1 6 1 1, 1 6 6, फिर 6 1 6 0, 8 6 14, 6 और 1 7 और 1 8, 6 3 9 और 1 10, 6 और 1 7। आपका आंसर बन रहा है 70840, पॉइंट के बाद एक नंबर है, ठीक है ना। क्या हमारा आंसर 7084 बन रहा है? बिल्कुल, 7 करोड़। आओ, ठीक है ना मेरे भाइयों, ये हमारा वॉल्यूम है। एरिया से भी काम हो गया था, उसने बोला था वॉल्यूम निकालो या एरिया निकाल लो, जो निकालना वो निकालो, हमें जो निकालना तो दोनों निकाल ली, ठीक है। पेपर नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, पर फिर भी ये तो मैं पेपर वाइज चल रहा हूँ, तो हम चौथे पेपर पे आ गए, मगर चीजें तो करनी पड़ेंगी बहुत। कम से कम बेटा 10 तो सैंपल पेपर और कम से कम 6 से 7 या फिर 1 से 2 साल के प्रीवियस ईयर जरूर करना, क्योंकि ये तभी क्लियरिटी देगा। अगला पेपर जो है उसमें 35 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सैंपल पेपर जो 4 है 2026 का, और ये क्वेश्चन 2 है तो दोनों करेंगे। कह रहा है करण की माता जी ने उसके 15वें जन्मदिन पर उसके लिए केक ऑर्डर करा, और शेप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप है, जिसका आप जनरली कहना है, इसमें फिगर आपको दे रखी है, क्या है ना, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक हो जाता है। कह रहा है जो उनकी माता जी थी, उन्होंने जो डायमीटर रखवाया इस केक का, वो कहीं कि हमार बिटवा है, अच्छा केक कटवाऊंगी, तो 24 सेंटीमीटर की उन्होंने डायमीटर रख दी, यानी कि रेडियस एक तरीके से 12 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट रख दी 6 सेंटीमीटर। एक और सिलेंड्रिकल टॉप, मतलब उसके ऊपर एक और होता है ना ऐसे मंजिलाना केक, हमारे में तो ऐसे कहते हैं कि 2 मंजिल का केक है, 3 मंजिल का केक, तो ऐसे ही उसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल टॉप है, और आपसे कहता है डायमीटर इसका 16 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, यानी कि रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर कह रहा है। कह रहा हाइट इसकी सेम है, यानी कि ये 6 था तो ये भी 6 है, ठीक है ना। 6 को 6 नहीं 6 कहने में अलग ही मजा आता है। बाकी वो अच्छा लड़की है, वो है लड़की, अच्छा मम्मी की बात हो रही, वो चाहती है कि ये इस पे ब्लू क्रीम से उसे थोड़ा ढकना चाहती है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि शी वॉन्ट्स टू कवर द केक विद द ब्लू विप्ड क्रीम, मतलब वो चाहती है कि ये ब्लू कलर से ढक जाए क्रीम, समझ रहे हो, ऊपर से मतलब नीला नीला नजर आए। तो बोल रहा है बताओ जो केक है उस पे क्रीम नीली नीली कितने एरिया पे आ जाएगी, वो एरिया बताओ। अब आप देखोगे ऊपर से आप कहोगे भैया यहां आ जाएगी, और सिलेंडर के चारों तरफ आ जाएगी, फिर नीचे से इस हिस्से पे आएगी, और इसके चारों ओर नीली क्रीम आएगी। भाई उसने तो नहीं बोला ना टॉप पे आएगी। अगर मैं ऊपर वाले सिलेंडर को देखूं तो ऊपर वाले सिलेंडर के चारों तरफ मतलब सिर्फ चारों तरफ का जो एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, और ऊपर से सर्कल भी ढक रहा है, यानी कि इसमें पाई आर स्क्वायर भी आएगा। ये काम हो गया। अब अगर मैं नीचे वाला सिलेंडर देखूं तो नीचे वाले सिलेंडर में भी चारों तरफ आएगा, तो उसके लिए भी 2 पाई आर एच है। लेकिन ऊपर जो मैं देख रहा हूं वो पूरे सर्कल पे नहीं आ रहा, वो बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल माइनस कर दूं, सिर्फ उतने हिस्से पे आ रहा है, ये वाला हिस्सा सिर्फ इतने हिस्से पे आ रहा है, यानी कि इसमें मैं जोड़ूंगा बड़ा वाला सर्कल, है ना, बिग सर्कल माइनस बिग सर्कल लिख देता हूं माइनस पाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल सर्कल, वो भी पाई आर स्क्वायर। अभी मैं कैपिटल आर स्मॉल आर इन सब पे जा ही नहीं रहा, मैं तो जस्ट फॉर्मूला समझा रहा हूं। और ये एरिया और ये एरिया, ये दो फिगर को मुझे कवर कर देगा। मुझे अब एरिया निकालना है, आंसर करते हैं। सबसे पहले छोटे वाले की बात करते हैं, ठीक है ना, अपने को एरिया निकालना है जिसमें ब्लू क्रीम कवर करेगी। तो इस वाले रेडियस को हम R1 कह देते हैं, इस वाले को R2 कह देते हैं, बड़े वाले को, और हाइट दोनों की सेम है तो h ही लिख लेते हैं। वो क्या हो जाएगा 2 पाई R1 और h प्लस में पाई R1 का स्क्वायर। फिर इसमें ये वाली फिगर तो है, इसमें ये वाली फिगर जुड़ेगी जो दिखाएगी क्या 2 पाई, ये वाला रेडियस R2 है और h है, और इसमें जुड़ेगा बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल। बड़ा सर्कल का रेडियस R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस छोटा वाला सर्कल घटेगा एक तरीके से, तो उसका फॉर्मूला पाई R1 स्क्वायर है। ये इतना बड़ा तो फॉर्मूला ही है। चीजें कॉमन वॉमन लेना आसान है, मतलब सा घबराना नहीं है। आओ देखो, ठीक है। अब देखो क्या है 2 पाई और पाई, ये देखो यहाँ तो चीजें बहुत सारी कॉमन है ना, यहाँ तो चीजें बहुत सारी क्लियर है। क्या पाई कॉमन आ गया, ठीक है ना, पहले इसमें से कॉमन ले लो, पाई कॉमन आ गया, और एक R1 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया, आप कहोगे 2 बच गया, R1 कॉमन है, h बच गया, प्लस इधर R1 एक बार कॉमन लिया, सिर्फ R1 रह गया।
प्लस इधर अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसमें पाई कॉमन, अच्छा इन तीनों में चाहो तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों में इसको रखते हैं यहीं पे, इसको रहने देते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मैं एक चीज कहूँ कि पूरे में भी चीजें और कॉमन आएंगी, पर पहले चलो कर लेते हैं, इधर देखते हैं क्या है इधर 2 पाई r2h प्लस इन दोनों में पहले आप पाई कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाइयों यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ दोनों में भी पाई कॉमन है, ठीक है ना। और बस मैं इतना ही कहूंगा, सब में ना सिर्फ पाई ही कॉमन ले लो, बाकी तो छोड़ ही दो, सब में सिर्फ पाई कॉमन ले लो, क्योंकि आप और भी सारी शातिर दिमाग लगाओगे तो नहीं लग पाएगा, इस तो रहने दो। पाई कॉमन लिया, इधर r1 मतलब ये वाला 8, 2 इंटू हाइट 2 6 12 प्लस r1 मतलब 8 प्लस इधर भी आपने पाई कॉमन ले लिया है और इधर से भी पाई कॉमन ले लिया है, इधर बचा है 2, r2 मतलब 12, हाइट मतलब 6 प्लस इधर r2 माइनस r1 का स्क्वायर, r2 मतलब 12, 12 का स्क्वायर 144 और r1 का स्क्वायर मतलब 64, तो 144 में से 64 घटाओगे, 4 में से 4 गए 0, 14 में 6 गए 8, यानी कि मेरे भाइयों 80 बचेगा जो जुड़ेगा। और इन सबके बाहर पाई कॉमन है, जिसे आप लिख सकते हो 22/7। अंदर क्या हुआ 12 और 8 20, 20 इंटू 8 मतलब 216 प्लस ये हो जाएगा 24, 24 को 6 से गुणा करोगे 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 2 14, 144 और 80, 4 8 4 12, 1 और 1 2, 224, ठीक है। और 160 और 224 को मेरे भाइयों जोड़ दो आप, 4 6 2 8, 2 और 1 3, 384 हो जाएगा मेरे भाइयों, क्या हो जाएगा 22/7 और गुना में 384। देखो क्या पता कटता हो, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा, तो पहले गुना ही कर लेते हैं ऊपर, है ना, फिर भी चेक कर लेना, मैंने तो बहुत जल्दी चेक करा है। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 1 7, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 1 7, 8, 8 और 6 14, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 7 और 1 8, क्या बच गया 8 4 4 8, और इसको अब डिवाइड कर दो किससे 7 से, 7 के पाड़े में एक नंबर पे 7 ही कर लो, चलो एक बच गया, ऊपर से आया 14, 2 नंबर पे 14 आ गया, 0 आ गया, ऊपर से बचा 4, 7 के पाड़े में 4 आता नहीं, फिर एक और नंबर, डबल नंबर जब उतारो तो यहाँ 0 लगा देना। जब आप लगातार एक साथ डबल नंबर उतारो 0 लगाना, बहुत से लोग 10वीं में आके छोटी बच्चों वाली गलती कर देते हैं, ठीक है ना। 7 के पाड़े में 48 नहीं आता, 6 नंबर पे 42 आता है, 6 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, 7 अट्ठे 56, 4 बचा 0 लगा दो, 7 पंजे 35, इतना छोड़ दो, कितना 1206.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया नीली नीली क्रीम कवर करेगी। और फॉर्मूला देख के हो सकता है आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओ, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको लगे आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, यही तुरंत वैल्यू डाल दो, यही तुरंत वैल्यू डाल दो, यही तुरंत वैल्यू डाल दो, कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, खबरदार अगर आप कंफ्यूज हुए तो, ठीक है ना। इसी पेपर का जो और वाला क्वेश्चन है वो भी करा रहा हूँ। आपको क्या कहता है, एक क्रो है, क्रो मतलब कौवा, उसने देखा एक सिलेंड्रिकल वेजल, मतलब उसने देखा वाओ एक सिलेंड्रिकल वेजल है, बर्तन है सिलेंडर शेप में, कहता है उसका जो बेस डायमीटर था, यानी कि जो बेस डायमीटर कह रहा है ये 10 सेंटीमीटर था पानी पीने के लिए, यानी कि रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर था। वेजल में 3/4 पानी भरा हुआ है, यानी कि जितना भी उसका वॉल्यूम होगा उसका 3/4 पानी भरा हुआ है। फिर आपसे कहता है अगर कौवे ने 50 पत्थर मारे, कौन सी शेप के, स्फेरिकल शेप के, स्फेयर शेप के 50 स्टोन्स मारे, ठीक है 50 स्टोन्स मारे स्फेयर की शेप के, जिसका डायामीटर आपको कह रहा है 2 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस उसका 1 सेंटीमीटर है, ताकि वो थोड़ा भर जाए पानी, ठीक है। तो कहता है बताओ सिलेंड्रिकल वेजल की हाइट कितनी है, तो बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है ना। कह रहा है सिलेंड्रिकल वेसल की वो बता दो हाइट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आप हाइट को 2 मिनट छोड़ो, आप बस इतना सोचो किन दो चीजों को रिलेट करा। बंदा 50 पत्थर मार रहा है, ये तो आपको बता दिया, अब तक आप यही तो क्वेश्चन करते थे, एनसीईआरटी में तो आपने यही करा था कि भैया कितनी बार पानी, कितने छोटे छोटे वो जो पत्थर हैं या कोई स्टोन्स हैं या कुछ भी मार्बल्स है वो कितने डालें कि पता चल जाए कि पानी कितना बाहर आया हुआ है, यही इसी टाइप से यहाँ तो आपको बता दिया कितना है। तो आप इतना समझो कि जो एक वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, मतलब एक पत्थर का जो वजन है, मतलब ये जो जगह घेर रहा है उतना नहीं, उसका 50 गुना, क्योंकि 50 बार फेंका गया, वो कहीं ना कहीं बराबर है इतने हिस्से के, क्योंकि उसके बाद कौवा पानी पी पाया है ना,
यानी कि जितना भी वॉल्यूम है उसके 1/4 हिस्से के, क्योंकि 3/4 हिस्सा तो ये भरा हुआ है और ये हिस्सा 1/4 है, क्योंकि 4 हिस्से हैं, 4 में से 3 हिस्सा इतना है, एक हिस्सा इतना है। तो एक हिस्सा जब इतना है तो आपको कह रहा है कि भैया चेक करो, मतलब उसने तो खैर बोला कि हाइट बताओ, वो तो हम बता देंगे, लेकिन एक तरीके से हम समझो, जितनी बार पत्थर डालेगा भाई, 50 बार पत्थर डाल देगा तो पत्थर यहाँ गिर जाएंगे और इतना पानी भर जाएगा। यानी एक तरीके से जितने पत्थर वो डाल रहा है वो कहीं ना कहीं इस पानी को पूरा भरने के लिए डाल रहा है, यानी कि इतना वॉल्यूम और 50 पत्थरों का वॉल्यूम बराबर है, और इतना वॉल्यूम मतलब 1/4 वॉल्यूम, बस यही बात तो समझनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और उसका 1/4, बस, और यहां से हमारा काम आ जाएगा, ठीक है ना। 50 गुना में फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई r1 क्यूब कह लो, क्योंकि इसको रेडियस 1 कह लो, इसको रेडियस 2 कह लो, इधर 1/4 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर h। अब 2 मिनट ध्यान सुनो, पाई से तो पाई काट दो, ठीक है। यहाँ बचा 50 गुना में 4, नीचे 3, इसका रेडियस का पावर 3 बार है, यहाँ रेडियस ये स्फीयर की बात है, यानी कि रेडियस कितना, 1 गुना 1 गुना 1, बराबर में इधर 1/4 है, रेडियस का स्क्वायर है, इधर रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पर 5 है, यानी कि 5 गुना 5 और गुना में हाइट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो कट पिट रहा उसको काट पीट लो, तो कुछ दिख नहीं रहा, जैसे 5 के पाड़े में ये 1 नंबर, अब एक काम करो ना, रुक जाओ, सबको वहीं भगा दो, हाइट को अकेले रहने दो। तो देखो 50 था, उसके पास गुना में 4 था और नीचे 3 था, देखो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, छोड़ दो, यहाँ नीचे 4 है, तो 4 इधर नीचे उधर जाके ऊपर चला जाएगा, और 5 और 5 दोनों ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे 5 और 5, और बराबर में क्या रह जाएगा, हाइट। 5 के पाड़े में 1 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ठीक है। 5 के पाड़े में 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये क्या हो गया, 2 गुना में 4 और गुना में 4, और नीचे क्या हुआ मेरे भाई, 3 का 3 बचा हुआ है अभी, 2 चौक 8, 8 चौक 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 3 से डिवाइड करोगे, 3 को 32 से डिवाइड करोगे, 3 10 जा 30, 2 बचेगा, नीचे पॉइंट लगाओगे 0, 3 6 जा 18, 20 में से 18 गए, 2 बचा, 0 3 6 जा 18, मेरे भाइयों 10.67 मीटर या सेंटीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी। एक बार कंफर्म कर लें इसको, बुक में आंसर जो है, मतलब जो सैंपल पेपर है उसमें आंसर इतना ही छोड़ रखा है, 32/3, हमने तो पॉइंट में सॉल्व कर दिया, ये 5 नंबर का है। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, 5 नंबर में क्या ही है। अब तो देखो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते जा रहे हो, आप देख रहे हो इनका लेवल उतना नहीं है जितना फर्स्ट सेकंड पेपर में तो चीजें थी, हालांकि हमें तो करना है आगे, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाइयों, ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चनों पर।